नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ कृष्णा रैंच और दिनेश जी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आइए बातचीत करते हैं दिनेश जैन जी से। नमस्ते दिनेश जी। नमस्ते, नमस्ते भावना मैम, नमस्ते लवेश नमस्ते। जी। नमस्ते। ऑलरेडी मैंने बता दिया है हाँ, इंट्रोडक्शन में कि आप कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हाँ, तो हमारे उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक मावली है और आज की तारीख में उदयपुर एरिया में मावली एक बहुत बड़ा घोड़ों का हब है। हम्म। वहाँ बहुत सारे बढ़िया स्टड फार्म है, बहुत अच्छे घोड़े हैं। बड़े फार्म वालों के घोड़े भी हैं और किसानों के भी घोड़े हैं। हम्म। तो एक्चुअली क्या वो मेला ऑलरेडी हर साल लगता है और वो ऐसे टाइम पे लगता है कि उसके बाद से सब नवरात्रि के बाद सब मेले स्टार्ट हो जाते हैं। तो अच्छा। बिगिनिंग ऑफ द फेयर। हम्म। तो उस वजह से वहाँ पर गाय, बैल तो अभी भी आते हैं, पहले घोड़े बहुत सारे आते थे हम्म। और ऑल ओवर इंडिया के व्यापारी जो आगे घोड़े बेचने के लिए वो यहाँ से खरीद के ले जाते थे। हम्म। मगर धीरे-धीरे मतलब उसका संख्या कम होती रही। पहले 300-400 आते थे, फिर 200 आने लग गए, 150 ये करते-करते अभी 10-20 आते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं सब लोग स्पेशली जैसे मैं उदयपुर का हो गया हूँ, मैं हो गया, लवेश जी हो गए, कपिल जी हो गए और बहुत सारे हैं, मतलब मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा। जैसे कांकरोली में गणेश जी हैं, भाई साहब तो एक क्या है आदमी थोड़ा एक्टिव हो ना फील्ड में हम्म। जिसको इंटरेस्ट हो, हाँ। अगर उसको जोड़ते हैं तो क्या थोड़ा आपका काम अच्छा होता है। तो जैसे उदयपुर एरिया का मान लो मैं कर रहा हूँ, उदयपुर एरिया का मतलब जो मेरे टच में लोग हैं। हम्म। काकरोली एरिया में गणेश जी भाई साहब मेहनत करेंगे। मावली के अंदर जो हमारे बाबूलाल जी गायरी है सरपंच है, उनको भी घोड़ों का शौक है। खेमपुर के अंदर शांतनु बना है, हेमन बना है। अपना मावली के पास में वाशनी गाँव है, वहाँ पर अभिमन्यु सिंह जी है। हम्म। एक हमारे हम बहुत लकी है कि एक बहुत बड़ा स्टेट फार्म पूना से यहाँ मूव हुआ है, हुनैद भाई का। जी। तो उनके पास बहुत अच्छे घोड़े हैं, हम्म। तो उनका भी सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तो क्या होता है कि किसी को ट्रैवल 500 किलोमीटर चला के और मंडी में जाना है, तो हमारे लिए वो बेनिफिट ये रहेगा कि हम उस लेवल का तो नहीं कर रहे, मगर हमारा मेन मतलब मेरा पर्सनली मेन मकसद ये है, हमारी मीटिंग होगी 26 तारीख को, मगर उसके पहले मेरा पर्सनली मेन मकसद ये है कि एक मंडी अच्छी डेवलप हो जाए, तो वहाँ पर आप घोड़े खरीद भी सको, बेच भी सको हम्म। और उस लेवल के खरीद सको। वहाँ पर आपके पास घोड़ा 20,000 का भी मिल सकता है और 20 लाख का भी मिल सकता है और उससे ऊपर भी मिल सकता है। हम्म। तो हर तरीके का घोड़ा बिक जाए और आपको दूर ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़े। हम्म। एक्चुअली जैसे अब आप देखते हो कि किसी को 25,000 का घोड़ा बेचना है, अगर वो पुष्कर लेके जाता है तो उसका 15,000 तो भाड़ा लग रहा है, सही है। ठीक है? अगर वो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहता है या 50 रहता है, वो वहाँ लाके बेचता है और उसका अगर 3,000 रुपया, 2,000 रुपया भाड़ा लग रहा है और वो घोड़ा बिक जाता है, तो उसको खुशी होगी। अब वो जो 20,000 का खरीद के ले जा रहा है, वो 10 एक साथ लेके जाएगा। वो आगे वहाँ पुष्कर में बेच सकता है या आगे कोई भी मंडी में बेच सकता है। तो मेन हमारा है कि हम एक मंडी अच्छी डेवलप हो जाए स्लोली, टाइम तो लगेगा। हम्म। क्योंकि जितने साल उसका फेलिंग डाउन में लगा ना, हम्म। मेला तो सैकड़ों सालों से है वहाँ, 100 साल से होगा, मगर तो उसका जो डाउन हुआ ना, तो उसको वापस उठाने में हमें रिवाइव करना है। रिवाइव करना है। हम्म। तो उसके लिए मेरा तो ये है और हम लोगों का एक ये भी एक रिंग कराएँगे हम वहाँ। अच्छा। हाँ, हॉर्स शो कराएँगे। उस लेवल का तो नहीं कि मतलब लोगों को एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा हो, मगर हम कोशिश ये करेंगे कि भई वहाँ अच्छी पार्टिसिपेंट हो और लोकल आस-पास के घोड़े आएँ। हमारा मेन अभी जो टारगेट है, उदयपुर जिला, राजसमंद जिला और चित्तौड़ जिला। इवन नियर बाय अगर कोई आते हैं, मान लो वहाँ से एमपी पास लगता है, अगर आते हैं तो भी दे आर वेलकम, नो प्रॉब्लम। हम्म। मगर हम उस लेवल का नहीं करा रहे हैं कि जिसको ऑलरेडी 7 हो शो विनर है हाँ। और उसको वहाँ आके अगर उसको इनाम नहीं मिलता तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मेन हमारा टारगेट है भई एक लोकल शो भी कराएँ, तो उससे हम्म। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। हमारे उस एरिया के अंदर शादी-ब्याह वाले भी बहुत घोड़े रखते हैं। हाँ हाँ। तो हमारा मेन है कि भाई जितने भी व्यापारी जो दूसरे मेले में जाते हैं, हम उनको बोलेंगे अगर आप आओ यहाँ, हमारी तरफ से सुविधा हम कोशिश ये करेंगे कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो वहाँ आने के बाद। हम्म। वहाँ मावली मेले में पहुँचने के बाद देखो घोड़े वाला आता है, उसके पास सब इक्विपमेंट होते हैं, खाना-वाना सब होता है। हम्म। पैसा होता है खरीदने के लिए, मगर खाना नहीं मिलेगा तो वो प्रॉब्लम में आएगा।
मान लो उसको अगर जौ का दलिया खरीदना है, चोकर खरीदना है या घास खरीदना है, अब उसको 2000 का घोड़े का खाना खरीदना और उसको 1000 रुपया भाड़ा लगे, वो सुविधा हम वहाँ करा देंगे। मेले के अंदर घोड़े आएंगे, वहाँ एक टेंट टाइप कुछ लगवा देंगे हमारी तरफ से, जो सिंपल टेंट लगते हैं, सही है। शेड हो जाए। पानी की सुविधा हम कोशिश करेंगे, उनको अच्छा पानी वहाँ मिल जाए घोड़ों के लिए। घास वालों को हम बोल देंगे तो वो वहाँ से घास खरीद सकते हैं, हम नहीं देंगे। और इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, मेडिकल इश्यू आ जाता है या प्रशासन का कोई इश्यू आ जाता है, गाड़ी आ रही है, कोई पुलिस वाले ने या उन्होंने रोक ली, तो हम उसकी करेंगे। अब इसमें क्या, मैं रहता हूँ 40 किलोमीटर दूर, हम लोग वहाँ रहेंगे, मगर हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल हैं, जो घोड़े रखते हैं, उनकी हमें सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए, बराबर। क्योंकि वो 10 दिन वहाँ रह सकते हैं। हाँ। तो अगर कोई आदमी 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आता है, तो उसको ये नहीं लगे कि मैं कहाँ खड़ा रहूंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब जो भी घोड़े वाले हैं, उसको ना तो पैसे की जरूरत है कि मुझे कोई 500 रुपये वहाँ दे देगा या 1000 दे देगा। उसको ये लगता है कि मैं वहाँ उतरा हूँ तो मुझे वहाँ के लोकल मुझे थोड़ा सा आके वेलकम कर ले, सही है। मुझे पूछे कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये हमारा मेन टारगेट है। तो हम लाइट का इंतजाम हो जाए, मेडिकल का इंतजाम हो जाए, इन केस कोई घोड़े की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम वैसे 40-50 लोग तो एक्टिव हैं ही हैं, और वहाँ के लोकल लोगों को हम कल मीटिंग करेंगे, तो उनको और उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, जितना हमारा है ना उससे ज्यादा उनका, क्योंकि वो 5-7 दिन वहाँ रहेंगे। तो हमारा ये प्लान है कि भाई हम एक अच्छी मंडी बन जाए और आने वाले 3 साल के बाद 1000 घोड़े आने लग जाए, तो लेने वाले के भी बेनिफिट है और देने वाले का भी बेनिफिट है, और रिंग चलती रहेगी। ठीक है, वहाँ अगर जिसको रिंग में पार्टिसिपेंट कराना है वो कराए। और उसमें हम एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप देखते हैं कि शादी ब्याह में बहुत कांटे वाली लगामें लगाते हैं लोग, तो हम अवेयरनेस लाएंगे कि आपका घोड़ा आपके पावर से वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी टेक्निक से वो कंट्रोल में है। सही है। तो हम जो वहाँ घोड़े लेके जाएंगे, हमारे स्टेलियंस या मेयर, जो उनके घोड़ों से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, मगर उनको हम स्नैफल पे लेके जाएंगे, बीट्स पे लेके जाएंगे, उनको बताएंगे देखो ये घोड़ा आपको कांटे की लगाम की जरूरत नहीं है। तो एक वो अवेयरनेस भी, मतलब मेरी पर्सनल सोच है कि हम लाना चाहते हैं। वहाँ मार्केट में भी जैसे क्या होता है, हर आदमी का धंधा होता है, वहाँ मार्केट लगता है, बैलों का सामान, गायों का जो भी सामान और घोड़ों का सामान, सैडलरी वगैरह सब पूरा ऑलरेडी मार्केट वहाँ लगता है। तो लोगों को बेनिफिट हो जाएगा कुछ खरीदना है तो। और वहाँ भी हम कोशिश करेंगे भाई कि ये जो कांटे वाली बीट है, ये जितनी कम हो जाए। अगर फर्स्ट ईयर में भी अगर हम 40 या 50 लोगों को कन्वे करेंगे भाई कि ये नहीं लगानी चाहिए, तो हम सोचते हैं घोड़े के लिए एक बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे एक दिन में नहीं होता है क्या। मैं करीब 1.5 साल से तो ये कोशिश में लगी हुई हूँ। हाँ, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल हर कोई नहीं, समझता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अपन लोगों के पहले ऑलरेडी, जैसे अपने बोनी बना ढूंढ लो, नवलगढ़ वाले भंवरसा, जी। और ये लोग बहुत करते हैं। काफी करते हैं। हमारा मेन पर्पस, अगर हमारे पास कभी अगर इस तरीके की इंटरनेशनली बीट्स वगैरह आए, तो हम क्या करेंगे, उससे कांटे वाली लगाम ले लेंगे और वो उसको देंगे, एक्सचेंज करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप एक्सचेंज नहीं करते हो ना, तो वो आपसे बोलेगा साहब मेरे 5 घोड़े हैं, वो आपसे 5 बीट्स इंटरनेशनल लेवल की ले लेगा, वो 5 उसको उसके कांच वाले शोकेस में लगा देगा, यूज नहीं करेगा। सही है। तो हमारा मेन पर्पस होगा कि भाई यूज करें। देखो अभी इस फर्स्ट ईयर हम शायद नहीं कर पाएंगे, मगर ये कन्वे करेंगे भाई तुम सादी लगाम ले लो। हो सकता है हम अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारा फंड कुछ कर दिया, तो हम 100-200 लगामें वैसी खरीद लेंगे और हम एक्सचेंज करेंगे, भैया ये हमको दे दे, और वो हमको हम उसमें डाल देंगे, ये क्रूलिटी है और ये बेटर है, और आपका घोड़ा खुश रहेगा। ये थोड़ा मेरा पर्सनली अभी, और ये मेरे को एकदम दिमाग में पहले नहीं था, मगर आपसे मिलने के बाद आया, क्योंकि मैं आपके वीडियो देखता हूँ और आप जो बोलते, तो उससे क्या मुझे एकदम आगे आके ये भी करना चाहिए। मेरा ऑस्ट्रेलियन है, इतना पावरफुल है, हम उसको स्नेफल पे लेके आते हैं, कुछ नहीं है। यू कांट विन द हॉर्स बाय पावर, यू हैव टू विन बाय टेक्निक, बस ये है। जी लवेश जी, आप कुछ बताना चाहेंगे ये मेले के बारे में? आप भी तो एफर्ट्स डाल रहे हैं। नहीं, कम से कम मतलब कि हम 4 से 5 साल से ये सोच रहे थे, मेला करेंगे, मेला करेंगे। जब ये सोच रहे थे, जब मेला आ जाता था पास में, तभी सोचते थे। तो अभी हम जैसे कि कपिल जी और कहीं गए हुए थे, तो बात कर रहे थे इसी मेले की। तो मैंने कहा कि यार अगले साल नहीं करेंगे, इसी साल करेंगे,
इसी साल के पास के जो भी किसान हैं, अपने चित्तौड़ के पास में जो किसान है, मावली के पास में जो किसान है, उदयपुर में है, काकरोली में है, ये सारे जो किसान है, ये एक्चुअली में इसमें क्या होता था कि पहले मैंने भी देखे हुए हैं, मावली मेले में घोड़े आते थे, देखे हुए। फिर क्या हुआ कि जब देखे थे तब 50 थे, फिर 40 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 2-4 आने लग गए। फिर धीरे-धीरे गए साल तो शायद मैं गया था, एक भी घोड़ा नहीं था वहाँ पे। तो ये थोड़ा-सा लगा, मैंने कहा कि यार किसान सब इससे हटते जा रहे हैं, तो इसको एक बार वापस से ट्राई करें और वापस करें, क्योंकि हम लोग इतने मेले में जाते हैं, इतने शो में जाते हैं। तो मेरा तो ये था कि शो कराते ही हूँ। तो दिनेश जी से मैंने बात की कि मैंने कहा भाई साहब शो कराते हैं अपन ने। तो दिनेश जी ने ये करा क बोला था कि शो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन मेला करते हैं, अपन एक मंडी तैयार करते हैं। अपन जो भी है इस तरह से अपन सभी लोग मिलके वैसे मंडी तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से मेरा ये रहा कि चलो अपन ये करते-करते सभी लोग मिलके और ये करेंगे। तो अभी हालाँकि 2-3 दिन ही हुए, मैंने एक ग्रुप बनाया, उसमें कुछ लोगों को ऐड किया है। कुछ लोगों को मैं मीटिंग होने के बाद में ऐड करूँगा, और कोशिश यही रहेगी कि चलो एक बार मेला अच्छा चले उसमें। ये ज़्यादा हमारा मोटिव यही रहेगा कि चलो एक किसानों के हित के लिए, किसानों के फ़ायदे के लिए वहाँ पे खरीद-फ़रोख्त होगा, ये सब चलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और सभी किसान को भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी सोच है, किसानों के लिए आप सोचते हैं और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट कि सक्सेसफुल हो हुँ। ये मेला। अब यस। ये सोचते हैं कि इस साल अपन मतलब कि लोकल-लोकल जो हैं वो एक बार मेला करके देखें। फिर धीरे-धीरे साल में, 2 साल में धीरे-धीरे चेंज हो जाएगा। फिर होगा हम बाहर से भी लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप भी आओ हमारे शो में या मेले में घोड़े देखने, खरीदने या शो में लगाने। इस तरह से तरीके से हम करेंगे। कोशिश है, अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग है, और मेरा तो कैमरे के सामने तो बैठा हुआ हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैंने बोला है। एक्चुअली मैं एक एक और बात कहना, जैसे क्या है कि जब आप कोई मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब मेला तो ऑलरेडी वो वहाँ है, मगर आप करते हैं तो आपको 3 साल लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। मतलब किसानों को भैया लाओ घोड़े लाओ। फिर जैसे आज पुष्कर मेला है बालोतरा, वहाँ कोई बुलाने थोड़ी आता है आपको, आपको बेनिफिट लगता है, आप आते हैं। तो हमें तो सिर्फ 3 साल हम मेहनत करेंगे, उसके बाद लोगों को खुद ही आएंगे। अगर मंडी है तो किसको आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग आएंगे। को हमारा रिंग हम जरूर कराएंगे, नो डाउट। क्योंकि मैं लवेश जी हो गए, गणेश जी भाई साहब हो गए, सौरभ जी हो गए, और बहुत सारे हमारे हैं, उनको क्या थोड़ा रिंग का शौक है, तो रिंग 100% कराएंगे। मगर जब मंडी जब तक डेवलप नहीं होगी, आपकी रिंग सक्सेस नहीं हो सकती है। क्योंकि मैंने कुछ शोज देखे हुए हैं, वहां पर फर्स्ट ईयर में 40-40 घोड़े आए, तीसरे साल जाते 5-5 घोड़े रह गए, एक जो माल को मिलती। तो वो नहीं करना है। वहाँ इतने नंबर्स ऑफ एनिमल हो कि मान लो आपकी मंडी लग रही है और बाहर के घोड़े नहीं आए, तो किसी व्यापारी को बोलो भैया तेरी घोड़ी बहुत अच्छी है, ला के तू रिंग में खड़ी कर, हो सकता है तेरे नंबर आ जाएगा, कोई आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मंडी होगी तो आप उसमें से चूज कर सकते हो कि भैया, अब अगर आप मेले में घूम रहे हो कि भैया तेरी बच्ची या तेरे बच्चा बहुत अच्छा है, ट्राई कर ले, हो सकता है तेरे को प्राइज मिल जाए। और अपन घोड़ा लवर हैं सभी लोग, तो मैं सभी से ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अ, इसमें रखें, ऐसा ऐसा नहीं कि यार मेरा घोड़ा नहीं आया, हमका वो रिंग का कोई वो नहीं है, कोऑपरेट करें इस मेले को, मतलब कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग इस मेले को समझेंगे, सोचेंगे तो ये मेला थोड़ा और अच्छा चलेगा। उस समय अपन आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद ये कोशिश करेंगे कि अच्छे-अच्छे एनिमल आएँगे और अच्छे-अच्छे शो करवाएँगे। तो मेन तो यही है कि इसमें थोड़ा-सा मेले में सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोऑपरेट करें इसको थोड़ा-सा। नहीं, नहीं, आप जो अच्छे इंटेंशन से, हाँ इरादे जी। से ये करने जा रहे हैं, मुझे श्योर है कि काफ़ी लोग आएँगे, ख़ास करके किसान लोग। और जो आपका सपना है कि कम होते जा रहे थे जी, जी, मंडी में बिल्कुल। घोड़े या नहीं आ रहे थे, वो ज़रूर सक्सेस होंगे। हाँ। दिनेश जी की बातें आपने सुनी, लवेश जी की भी बातें सुनी, अब हम उनैत जी से भी बात करते हैं। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार भावना जी। नमस्कार। वेलकम, वेलकम। जी, बताइए ये मावली मेले के बारे में। तो ये जो मावली का मेला है, ये काफ़ी सालों से चलते आ रहा था। बीच में थोड़ा-सा गैप था। अब ये हम लोग थोड़ा-सा इनिशिएटिव लेके इसको फिर से एक शो और एक मेला, इस लेवल पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं।
आज उसकी मीटिंग है, आपको अनाउंसमेंट होगा डिटेल में, तब आपको डेट्स और बाकी चीज़ें पता चलेगी। समीर जी से भी बात करते हैं इस मेले के बारे में। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये जो है मावली मेले की हम कोशिश कर रहे हैं सब जने ब्रीडर मिलके। तो हमारा प्रयास है कि आने वाले सालों में सबको यहाँ फ़ायदा हो। तो आज उसी चक्कर में मीटिंग रखी गई है। तो मीटिंग करके हमने मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट का रखा है मेन, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा अच्छा हो, आने वाले सालों में इसको थोड़ा और बढ़ावा मिले। इससे सब लोकल को फ़ायदा हो, ये हम चाहते हैं बस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते सुरेश जी, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना तो क्या चाहते हैं, ये हमारे उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ वाले सभी घोड़े वाले मिलके मेला करा रहे हैं। मेला तो रेगुलर ही लगता है, पर इस बार घोड़े का एक शो भी रख रहे हैं और सभी घोड़े वाले यहाँ पे इनवाइट है, पधारे और अपने जानवर लेके आवे। धन्यवाद। नमस्ते मोहित जी। नमस्ते भावना मैम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। ये मेले मावली मेले के बारे में कुछ बताइए। मैम सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम। इसके बाद जैसे कि मेवाड़ में अब वापस बहुत जल्दी एक मेला होने वाला है अक्टूबर में, और इससे पहले मैंने मेवाड़ में कभी मेले नहीं देखे हैं और ना ही कोई शो देखा है, तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और हमारे सभी भाई जो हॉर्स लवर हैं, सभी जो घोड़े के दर्शक हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है कि एक मेवाड़ में वापस शो होने जा रहा है, मेला होने जा रहा है, मंडी होने जा रही है, जो कि मावली में है। चलो बहुत अच्छा है। और आप ये सब ऑर्गेनाइजिंग में लगे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते बाबूलाल जी। नमस्ते नमस्ते। ये हैं खेमपुर के सरपंच, और जो मावली में मेले का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इनके लिए मीटिंग के लिए आए हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं कि क्या तैयारियां हो रही है। जी बताइए, मावली के मेले के बारे में थोड़ा मेले दर्शकों का को। तो यूँ है, आज हम सब जने गए थे वहाँ, चेयरमैन साहब से बात की थी, वहाँ मेले की जगह भी देख के आए। हम्म। सब जने वही तैयारी कर रहे हैं मेले की। अच्छा, तो अभी आज मीटिंग में डेट वगैरह सब फिक्स हाँ, करने अभी वाले हैं। मीटिंग में जो भी बात होगी जो। जी जी। और यहाँ पे इस बार रिंग होने वाली है घोड़ों की, जो जी, जी। पहले नहीं होती थी, हम्म। सिर्फ मंडी लगती थी। जी। तो आपको कितनी खुशी हो रही है ठीक है, इसकी? बहुत अच्छी बात है, यहाँ होगी रिंग तो। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, एक बहुत अच्छी पहल होने जा रही है। इन स्टड फार्म ओनर्स और ब्रीडर्स ने जो यहाँ के लोकल किसानों के लिए सोचा है, वो अत्यंत सराहनीय है। मावली में होने वाली रिंग में प्रतियोगिता कुछ इस प्रकार से है: अदंत वछेरा, अदंत वछेरी, दो दांत वछेरा, दो दांत वछेरी, स्टैलियन और मेयर। नुकरे घोड़ों के लिए भी प्रतियोगिता है। इनमें जजिंग की प्रक्रिया ऐसी होगी कि जो सबसे सुंदर हो, जो अच्छी सजावट करके लाया हो और अच्छी कंडीशन में हो, उन नुकरे घोड़ों को पहला, दूसरा और तीसरा इनाम दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मारवाड़ी घोड़े की रिंग और नुकरे की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले को सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। उदयपुर से मावली, कपासन, चित्तौड़ का जो हाईवे है उसके ऊपर ये मेला ग्राउंड है। मावली से एग्जैक्ट 3 किलोमीटर है, और चित्तौड़ से आपको बता ही दिया मैंने। मावली से 3 किलोमीटर लेफ्ट के अंदर एक पुलिस थाना आता है, उसके एग्जैक्ट सामने है, पुलिस थाने के सामने मेला ग्राउंड। जो मेला लगेगा वो मावली से 3 किलोमीटर है, और मावली जो पुलिस थाना है उसके एग्जैक्ट सामने है। मावली जंक्शन है, वहां पर ट्रेनें आती है सब जगह से। मावली ट्रेन का जंक्शन है। उदयपुर से बस भी मिलती है। एयरपोर्ट जो महाराणा प्रताप उदयपुर का एयरपोर्ट है, उससे 28 किलोमीटर दूर है। उदयपुर सिटी से 42 किलोमीटर है। वो कांटोली राजसमंद से 38 किलोमीटर दूर है। चित्तौड़गढ़ जो है वहां से 78 किलोमीटर है। इन केस अगर 14 तारीख को कोई घोड़े आते हैं जो खरीद बिक्री के लिए, या 15 तारीख को आते हैं, तो उनके वहाँ उनको टेंट लगे हुए मिल जाएंगे। 14 तारीख पहले तो उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी, मगर 14 तारीख से वहाँ मेला ग्राउंड में टेंट वगैरह हमारे लग जाएंगे। तो अगर कोई बंदा घोड़े लेके सेल और के लिए लेके आता है, तो 14 तारीख से हमारी सुविधा चालू हो जाएगी। 14, 15, मगर 16 का ऑफिशियल मेला चालू होने का है। नमस्कार जी।
आपने मेले की जानकारी तो आपने पूरी देख ली है, और मेरी इच्छा है कि आप सब पधारो, मेले का जो आयोजन है उसको सफल बनाओ। ये फर्स्ट बार घोड़ों का हो रहा है, रिंग वगैरह और ये मेला। बाकी तो ये मेला बहुत वैसे बहुत पुराना है, गाय भैंस ऊँट वगैरह सब आते हैं, घोड़े भी आते हैं। तो आप सब पधारिए। धन्यवाद।